Hello, dear students. The जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिया था और आज मैं इस वीडियो में आपको उसी चैप्टर का यानी कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, Now the king who lived far away from Ujjain heard this story। ठीक है, इससे पहले ही बताया था कि वो जो लड़का था ग्वाला जो उस टीले पर बैठ करके न्याय करता था, वो इतना अच्छा न्याय करता था कि हर व्यक्ति उसके पास आकर के अपना न्याय करवा करके संतुष्ट होकर के ही लौटता था। ठीक है, तो ये कहानी बहुत दूर दूर तक फैल गई। और अब क्या हुआ, नाउ द किंग, अब वह राजा हु लिव्ड फार अवे, जो बहुत दूर रहता था, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, हर्ड दिस स्टोरी, उसने भी ये कहानी सुनी। ठीक है, यानी वर्तमान में जो राजा था उस क्षेत्र का, तो हालांकि वो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, फिर उसके कानों में भी ये स्टोरी पहुंच गई कि एक लड़का ऐसा है जो उस जगह पर बैठ करके न्याय करता है। ठीक है, वेल ही सेड, उसने कहा कि अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली मीन्स निश्चित रूप से, सेट मीन्स बैठ गया होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर। ठीक है, द किंग गेस, राजा ने, द किंग्स गेस, राजा का अनुमान, वाज करेक्ट, बिल्कुल सही था। एज, क्योंकि द रूइंस अबाउट द मेडोज, की जो खंडहर थे उस चारागाह के आसपास, वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, एक बार वो विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। पहले ही बताया था विक्रमादित्य के महल टूट गए थे, तभी वो खंडहर बना था और उसी खंडहर पे ग्वाले अपने गायों को चराने के लिए जाते थे। और राजा ने भी सोच लिया कि ये स्थान तो जहाँ की बात हो रही है, ये स्थान तो एक समय विक्रमादित्य का महल था, और राजा ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वो लड़का कहीं धोखे से विक्रमादित्य के सिंहासन पर तो नहीं बैठ जाता है। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, राजा ने सोचा कि अगर just sitting, केवल बैठने से, on the mound में, टीले पर, brings means आती है, बुद्धिमानी और न्याय की आत्मा आ जाती है उस ग्वाले लड़के के अंदर, तो let us dig deep, तो हमें, let means चाहिए, us means हमें, dig means खोदना, कि हमें खुदाई करवाना चाहिए, deep means गहराई तक उस जगह को खोदना चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और हमें वो न्याय के सिंहासन को पा लेना चाहिए। ओके, आई टू, मैं भी, सेल सीट, बैठूंगा, ऑन इट इस पर, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे के सारे केसेस मैं सुनूंगा। ओके, देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड, तब क्या होगा कि विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड मीन्स होता है उतर आना, मीन्स आ जाना, अपान मी, मेरे अंदर, एज वेल, जैसे कि उस लड़के के अंदर आती है वैसे उनकी आत्मा मेरे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्याय करने वाला राजा बन जाऊंगा। ओके, सो विद स्पेड्स एंड सॉवेल्स, स्पेड्स मीन्स फावड़े, सॉवेल्स मीन्स कुदाल, यानी ये दोनों जो फावड़े और कुदाल होते हैं वो खुदाई करने वाले औजार होते हैं। तो फावड़े से और कुदाल से, द ग्रासी नॉल, वो हरा भरा, नॉल मीन्स टीला, वेयर मीन्स जहाँ, द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, उसे पलटवा दिया गया, यानी उसकी खुदाई करवा डाली राजा ने। द बॉय, वह लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, कि वह लड़का जो बन चुका था, सेल्फ मेड यानी खुद में बना हुआ, जज यानी अपने आप में जो जज बन गया था खेल खेल में, वो लड़का जो न्याय करता था, वाज सॉरोफुल, उसे बहुत दुख हुआ। ही फेल्ट, उसे ऐसा महसूस हुआ, दैट समथिंग वेरी डियर, कि कुछ बहुत ही प्यारी सी चीज, टू हिम, उसकी, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे छीन ली जा रही है। जैसे ही उस जगह की खुदाई हुई, वो लड़का इतना दुखी हो गया, उसे लगा कि हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे छीन ले रहा है। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, अंत में क्या हुआ, खुदाई होते होते धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जो मजदूर खुदाई कर रहे थे उन्हें
कुछ दिखाई दिया, किसी जगह कोई चीज पर वो पहुंचे। दे अनकवर्ड इट, फिर उन्होंने क्या किया, मजदूरों ने, अनकवर्ड मीन्स खोला, कवर्ड मीन्स ढकना, अनकवर्ड मीन्स ओपन करना, इट मीन्स से, एंड फाउंड और पाया आ स्लैब, एक पट्टी, ऑफ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर की एक पट्टी उनको मिली। सपोर्टेड, उस पट्टी को पकड़ा गया था, सपोर्ट दिया गया था, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, हाथों पर और पंखों से, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूत उसे पकड़े हुए थे। ओके, श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, महान, रिजॉइसिंग मीन्स खुशी से, मतलब बहुत ज्यादा खुशी से, इट वाज ब्रॉट, इसको लाया गया, टू द सिटी, शहर में, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उस सिंहासन को रख दिया गया जहां पर राजा न्याय करता था, उस हॉल में उस सिंहासन को रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपनी जनता को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वो रखें 3 दिन तक खूब पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें। फास्टिंग मीन्स व्रत रखें, ठीक है, मीन्स राजा ने कहा कि हमारे राज्य में एक नई चीज आई है, तो उस नई चीज के सम्मान में डायरेक्ट तो उस पर हम बैठ नहीं सकते, तो पहले 3 दिन तक राजा ने ऑर्डर दिया सभी को कि 3 दिन तक सभी लोग व्रत रखो, पूजा पाठ करो। एंड अनाउंस, और राजा ने घोषणा की दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वह, असेंड मीन्स चढ़ना, मीन्स बैठना, द थ्रोन मीन्स सिंहासन पर, पब्लिकली मीन्स जनता के सामने वो सिंहासन पर बैठेगा। ओके, आगे देखते हैं। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, और अंत में वह महान सुबह आ गई, यानी कि 3 दिन लोगों ने पूजा पाठ किया, व्रत रखा, और फिर तीसरे दिन के बाद जो चौथा दिन आया तो वो सुबह आ गई। एंड क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग, और बहुत ज्यादा भीड़, असेंबल्ड में इकट्ठी हुई, टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट, कि राजा कैसे अपनी सिंहासन पर बैठेगा, ये देखने के लिए जनता की बहुत ज्यादा भीड़ वहां इकट्ठी हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से चलते हुए, केम द जजेस, जज आए, एंड प्रीस्ट, पुजारी लोग आए, ऑफ किंगडम, राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, जो कि राजा के पीछे पीछे आ रहे थे। मीन्स कि जब राजा आया तो राजा के पीछे पीछे कुछ राजा के जज थे, कुछ पुजारी वगैरह थे, वो सब राजा के पीछे पीछे आए। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, तब जैसे ही वो न्याय के सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इन 2 rows, वे पार्टेड मीन्स बट गए, डिवाइड हो गए 2 कतारों में, दो साइड में अलग अलग वो लाइन चली गई। द किंग वॉक्ड अप द मिडिल, राजा जो था वो टहलता हुआ चला गया, मिडिल मीन्स बीचों बीच में, सीधे कहाँ, सिंहासन की तरफ, और उसने क्या किया, बोर्ड मीन्स झुकाया, ठीक है, अपना हेड, अपना सिर झुकाया, इन रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स होता है सम्मान में, एंड बेंड स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और वो सीधा चला गया संगमरमर की जो पट्टी थी, जो सिंहासन था उस पर बैठने के लिए। Then the king was about to sit on the throne, जब राजा, was मीन्स था, about to मीन्स लगभग, sit मीन्स बैठने वाला था, on the throne सिंहासन पर, one of the angels began to speak, तो जो 25 देवदूत उस पट्टी को पकड़े हुए थे, उनमें से एक देवदूत, बिगन मीन्स स्टार्ट हो गया, स्पीक मीन्स बोलना, यानी उसने बोलना शुरू किया। मीन्स जो विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन की जो पट्टी थी, जिसको 25 देवदूत पकड़े हुए थे, जैसे ही राजा सिर झुका करके उस पर बैठना उसने चाहा, वैसे ही 25 में से एक देवदूत, हालांकि वो पत्थर का था, लेकिन वो बोल पड़ा। ठीक है, क्या बोला उसने कहा, स्टॉप, रुक जाओ। सेड इट सेड, इसने कहा। अब वो प्रश्न पूछ रहा है राजा से, डू यू थिंक, कि आप सोचते हो, दैट यू आर वर्दी, कि आप योग्य हो, लायक हो, टू सिट मीन्स बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के आप लायक हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड, उसने पूछा कि क्या आपने कभी भी नहीं, डिजायर्ड मीन्स इच्छा की, टू रूल ओवर, शासन करने के लिए, किंगडम्स, ऐसे राज्यों पर,
दैट वर नॉट योर ओन, जो कि तुम्हारे अपने राज्य थे ही नहीं। ठीक है, मीन्स उसने कहा कि जो तुम्हारे राज्य नहीं थे, क्या तुमने उन राज्यों को हड़पने की और उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा तुम्हारे मन में कभी नहीं थी? फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक, राजा सोच नहीं सका, ऑफ एन आंसर, कि राजा नहीं सोच पाया कि इसका उत्तर हम क्या दें। ठीक है, ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, कि राजा जानता था कि उसका जो जीवन था राजा का वो बहुत ही अनजस्ट मीन्स अन्यायपूर्ण था। ठीक है भाई, राजा क्योंकि राजा होते हैं तो राजाओं में तो ये होता ही है कि हम इसका भी राज्य हड़प कर लें, उसका भी हड़प कर लें, हमारा शासन बढ़ जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये राजा भी थोड़ा सा अन्यायी था, तो उसे लगा, उसने सोचा कि नहीं, हमारा जीवन तो बड़ा अन्यायी रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबे साइलेंस के बाद, लंबी शांति के बाद, इन कुछ देर तक कोई नहीं बोला, बिल्कुल शांति पड़ी रही। ही स्पोक, राजा बोला, नो, नहीं। ही सेड, राजा ने कहा, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ। ओके, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल। अब उस देवदूत ने कहा, जो बोल पड़ा था देवदूत, उसने कहा राजा से कि ठीक है, तब जाओ एंड फास्ट, और व्रत रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, और 3 दिन तक आगे पूजा पाठ करो। सो दैट मीन्स, ताकि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम प्योरीफाई में शुद्ध कर सको, योर सेल्फ मीन्स स्वयं को, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और तुम योग्य बन सको उस सिंहासन पर बैठने के। ओके, विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड, उस देवदूत ने, हालांकि पत्थर का था लेकिन उसने स्प्रेड मीन्स फैलाए, इट्स विंग्स, अपने पंख, एंड फ्लू अवे, और वहां से उड़ गया। आगे देखते हैं, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया, विद प्रेयर, पूजा पाठ करके, एंड विद फास्टिंग, और व्रत रख करके। ठीक है, टू कम अगेन, दोबारा से आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट, और न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए, विक्रमादित्य के। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार भी, अगेन मीन्स दोबारा, द सेम थिंग हैपेंड, दोबारा फिर वही घटना घटित हुई। कौन सी? अनदर स्टोन एंजल, एक दूसरा, यानी 25 थे, उसमें से 24, एक तो प्रश्न पूछ के पहले उड़ गया था, अब उनमें बचे 24 में से अगला एक देवदूत और था पत्थर का, उसने पूछा, हिम मीन्स उससे, राजा से कहा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू पोसेस मीन्स होता है कब्जा कर लेने के लिए, छीन लेने के लिए, द रिचेज ऑफ अदर्स, दूसरों का, रिचेज मीन्स धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कि क्या तुमने कभी दूसरे को धन को कब्जा करने की कोशिश नहीं की? द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, कि हाँ उसने ऐसा किया है, मतलब राजा ने कहा कि हमने दूसरों का धन छीनने की, हड़प करने की पूरी कोशिश की, मेरी इच्छा थी। एंड देयरफॉर, इस प्रकार, ही वाज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, व्हेनेवर, जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी राजा ने कोशिश की, टू ऑक्यूपाई मीन्स होता है ग्रहण करने के लिए, बैठने के लिए उस सिंहासन पर, ही वाज क्वेश्चनड, उस पर प्रश्न पूछा गया, बाय एन एंजल, यानी किसी न किसी देवदूत ने राजा से प्रश्न पूछ दिया नया नया, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और राजा चूंकि उस प्रश्न का उत्तर पे राजा खरा नहीं उतरा, तो उसे हैड टू विड्रॉ मीन्स छोड़ना पड़ा, यानी वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल, और ऐसा चलता रहा जब तक केवल एक देवदूत वाज लेफ्ट, बचा, सपोर्टिंग मीन्स पकड़े हुए, द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की पट्टी को, यानी कि 25 देवदूत थे, राजा जो है जितनी बार बैठने आया, हर बार राजा से प्रश्न पूछा गया, यानी 24 बार राजा से प्रश्न पूछा गया, और राजा उस प्रश्न का पर सटीक नहीं बैठा। ठीक है, इसलिए 24 देवदूत एक एक करके जो है प्रश्न पूछते गए और उड़ते चले गए आकाश में। लास्ट में जब एक देवदूत बचा उस पट्टी को पकड़े हुए, तब द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के पास आया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत महान विश्वास के साथ राजा वहां आया, फॉर, क्योंकि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, श्योर मीन्स निश्चित रूप से,
ऑफ बीइंग अलाउड, कि इस बार निश्चित रूप से उसे परमिशन मिल जाएगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान लेने के लिए, दैट डे, उस दिन। राजा ने कहा कि अब तो हमने अपने आप को 24-25 बार हमने अपने आप को शुद्ध किया है, पूजा पाठ किया है, बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, अब तो राजा को विश्वास था इस बार हमें सीट पर बैठने को मिल ही जाएगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही राजा उस सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तब अंतिम देवदूत भी बोल पड़ा। क्या बोला उसने? आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या आप पूरी तरीके से शुद्ध हो? इन हार्ट मीन्स दिल से। ओ किंग, अरे राजा, क्या आपका दिल पूरी तरह से शुद्ध है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, कि क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है? इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड, तो वास्तव में आप वर्दी मीन्स योग्य हो, टू सिट ऑन हिज सीट, इस ऑन दिस सीट, इस सीट पर बैठने के आप लायक हो, अगर आपका हृदय बच्चे के समान शुद्ध है। ठीक है, अब बच्चे के समान हृदय शुद्ध किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति का हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। तो राजा ने कह दिया, नो, नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा कि नहीं, वेरी स्लोली, राजा ने बड़ा हल्के से कहा, नो, आई एम नॉट वर्दी, कि मैं योग्य नहीं हूँ, यानी कि मेरा हृदय बच्चे के हृदय जैसा शुद्ध नहीं है। ठीक है, लोग कहते हुए ना कि बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे जिस प्रकार से सच्चाई उनके दिल में होती है, वैसे सच्चाई जब व्यक्ति बड़ी उम्र का हो जाता है तो उसके पास मोस्टली देखने को नहीं मिल पाती है, उसके अंदर कोई न कोई छल कपट आ ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए राजा ने स्वीकार किया कि मेरा हृदय बच्चे के जैसे शुद्ध नहीं है और इसलिए मैं सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, एंड दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू, और इन शब्दों के साथ एंजल जो देवदूत था, फ्लू अप मीन्स ऊपर उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में, वियरिंग मीन्स लिए हुए, द स्लेब मीन्स पट्टी संगमरमर की, अपान हिज हेड, उसने क्या किया कि जो संगमरमर की पट्टी पकड़े हुए एक ही देवदूत बचा था, उसने क्या किया, उस पट्टी को उठा करके अपने सिर पर रख लिया और वो आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ, और ऐसा इस प्रकार हुआ, दिस वाज हाउ, ऐसा इस प्रकार हुआ, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन, दिस अपीयर्ड मीन्स गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, यही कहानी सुनाई गई थी कि आपने सिंहासन देखा नहीं है विक्रमादित्य का, तो कहाँ चला गया? तो ये कहानी थी इस प्रकार से, विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया और वो राजा उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2, ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। और इसके साथ में मैं आपको इसका PDF में होमवर्क भी डाल दूंगा, तब तक आप इसे ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।